देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं तो द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन सी हैं तो द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराकर भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता तो यशवंत सिन्हा को हराकर जीता। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले वह किस राज्य की राज्यपाल रही हैं तो झारखंड राज्य की वो राज्यपाल रही हैं। 2015 से लेकर 2021 तक रही हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था तो इनका जन्म जो हुआ है उड़ीसा के मयूरभंज में 1958 में हुआ था। चलिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है तो भारत का जो प्रथम नागरिक कहलाता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद चलिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उसके बाद है किसी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने कितने समय के लिए रह सकता है तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है तो राज्यपाल रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है तो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है तो 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है तो सांसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में होती है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं वो अनुच्छेद 59 उससे संबंधित है। उसके बाद क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण करता है तो अनुच्छेद 60 के। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है तो राष्ट्रपति कहलाता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो चाहे जितनी बार राष्ट्रपति वो बन सकता है।
उसके बाद है कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो अनुच्छेद 58। देखिए अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की जो पद होते हैं उसकी योग्यता जो निर्धारित की गई है वो अनुच्छेद 58 में की गई है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष तो होनी चाहिए। उसके बाद है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। देखिए राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संसद को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 85 यानी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। उसके बाद है आपका कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, यानी कि 50-50 होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनयन कर सकता है? तो 12। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनयन कर सकता है? देखिए राज्यसभा के लिए आपका 12 हो गया और लोकसभा के लिए आपका 2 हो गया, वो भी एंग्लो इंडियन। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। कितने? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है वो मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। और देखिए नोट कर लीजिए, जबकि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है राज्य के राज्यपाल की वो अनुच्छेद 161 में है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार 2 बार रहे हैं। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74।